हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन फिफ्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में हमारा क्या पढ़ना है? ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर सिस्टम। तो ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 1 है, जिसमें हम ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर सिस्टम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सेल्यूलर सिस्टम होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक में हमारा यूनिट 1 में क्या दिया? ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर सिस्टम, ठीक ना। तो सेल्यूलर सिस्टम क्या होता है पहले ये जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्यूलर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ हमने लिख रखा है इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन, ठीक है। बहुत सारे बुक्स और नोट से निकाल कर मैंने ये डेफिनेशन बनाया है, ठीक है। तो सेल्यूलर सिस्टम क्या है? सेल्यूलर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। तो अब सेल्यूलर नेटवर्क क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हमने लिख दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। तो सेल्यूलर नेटवर्क क्या है ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, ओके। तो सेल्यूलर नेटवर्क क्या होता है? देखिए, इसमें सेल्यूलर नेटवर्क वैसा होता है जिसमें रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरिया, यानी जो हमारा रेडियो नेटवर्क होता है या रेडियो सिग्नल होता है वो हमारा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बटा हुआ है ना, जिसको हम सेल कहते हैं, सेल के रूप में बटा हुआ है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे सेल्यूलर सिस्टम में कि सेल्यूलर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। सेल्यूलर नेटवर्क क्या है? तो वो वैसा रेडियो नेटवर्क, इसमें रेडियो नेटवर्क जो होता है वो बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है ना, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, है ना। रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरिया इज कॉल्ड सेल। इट सेल सर्व बाई एटलीस्ट वन फिक्स लोकेशन। ये क्या करता है? हर सेल इसका जो होता है उसका एक फिक्स लोकेशन होता है ना। इट सेल सर्व एटलीस्ट वन फिक्स लोकेशन। इसका मतलब जो उसका सेल होता है वो कम से कम एक फिक्स लोकेशन को सर्व करता है। एक फिक्स लोकेशन में एक सेल उसका होता है। अभी हम फिगर से समझाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सेल्यूलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और जो फिक्स लोकेशन में होता है ट्रांस रिसीवर के रूप में होता है, जिसको हम सेल साइट या बेस स्टेशन कहते हैं। ये भी याद रखना कि सेल साइट या बेस स्टेशन क्या होता है। तो सेल में हर एक सेल क्या करता है? एक फिक्स लोकेशन रखता है जहाँ पर हमारा ट्रांस रिसीवर हो सके, यानी ट्रांसफ़र हो सिग्नल और रिसीव भी हो, ओके। ट्रांसफ़र और रिसीव हो ट्रांस रिसीवर के रूप में जहाँ काम होता है वो है बेस स्टेशन हमारा कहलाता है। इन दिस होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सेल्यूलर सिस्टम। तो फाइनली हमारा डिफिनेशन क्या है सेल्यूलर सिस्टम का? कि सेल्यूलर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। फिर सेल्यूलर नेटवर्क के बारे में हम लिखेंगे कि इन विच अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरिया इज कॉल्ड सेल। जो हमारा रेडियो नेटवर्क बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है उसको हम सेल कहते हैं। इट सेल, और उसका हर एक सेल, इच भी लिख सकते हैं, इच सेल या इट सेल, यानी जो सेल होता है वो सर्व बाई एटलीस्ट वन फिक्स लोकेशन, वो कम से कम एक फिक्स लोकेशन को सर्व करता है। ट्रांस रिसीवर, इसमें जो ट्रांस रिसीवर यहाँ पर लगा होता है उसको हम बेस सेल साइट या बेस स्टेशन कहते हैं, ओके। और इस पूरे सिस्टम को ही हम सेल्यूलर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सेल कैसे बनता है और सेल साइट क्या है और ये पूरा सेल्यूलर सिस्टम क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो सेल होता है वो हमेशा हेक्सागोनल शेप में होता है, ओके। तो सबसे पहले आप एक हेक्सागोनल ड्रॉ कर लीजिए। ये एक हमारा सेल हो गया, ओके। मान लीजिए ये सेल 1 है। अब सेल्यूलर सिस्टम में क्या होता है? हमारा एक सेल से दूसरा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? इस तरह से, ठीक है। तो ये दूसरा सेल इससे जुड़ा हुआ है, इसी तरह से आगे बनाते जाना है ये सेल, और इससे भी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से सेल्यूलर सिस्टम इसी तरह से हेक्सागोनल शेप में सेल को डिवाइड करके बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हेक्सागोनल शेप में सेल्स डिवाइड हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल है जो एक सेल्यूलर सिस्टम को बनाता है। एक सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक सेल्यूलर सिस्टम बनाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सेल्यूलर सिस्टम छोटा सा ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर भी इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ पर अब हमारा एक सेल्यूलर सिस्टम छोटा सा बन चुका है। तो हम सेल्यूलर सिस्टम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाए हुए हैं। ये हमारा क्या हो गया? सेल्यूलर सिस्टम है, ओके। तो ये सेल्यूलर सिस्टम क्या कर रहा है? बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल क्या करता है? एटलीस्ट वन फिक्स लोकेशन को ये रखता है, यानी कि ये मान लीजिए ये हमारा कोई
मान लीजिए कोई गांव का एरिया है, वहाँ पर एक सेल है, सेल मतलब वहाँ पर ही हमारा एक बेस स्टेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो बेस स्टेशन होगा वो पूरे एरिया को कवर किए हुए रहेगा, ठीक है। वो पूरे एरिया को कवर किए हुए रहेगा। तो वही कह रहा है कि जो सेल होता है एटलीस्ट वन फिक्स लोकेशन उसका होता है, और वहाँ पर एक बेस स्टेशन होता है जिससे सिग्नल ट्रांसफ़र और रिसीव भी किया जाता है। ओके, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सेल्यूलर सिस्टम का, है ना। आगे इसके बारे में ये भी जानना है कि हम सेल का जो शेप है हेक्सागोनल ही क्यों रखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारा सेल जो होता है वो हेक्सागोनल शेप का ही क्यों होता है, तो उसको भी हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका मेन एक टॉपिक है कि इसका एडवांटेज क्या है, जो हमारे एग्जाम में भी आ जाता है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आता ही एग्जाम में, ठीक है। तो सेल्यूलर सिस्टम का क्या एडवांटेज है ये भी समझ लीजिए। तो अब हमने आपको सेल्यूलर सिस्टम समझा दिया, तो आप खुद भी समझ सकते हो कि क्या एडवांटेज हो सकता है। तो पहला देखिए एडवांटेज हमने लिखा है इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। इससे क्या हो रहा है, एक क्षेत्र में नेटवर्क नहीं, बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होकर बहुत सारे नेटवर्क उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, नेटवर्क की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कोई यूजर अपना फ़ोन चला रहा होगा, ओके ना, तो इस सेल बेस साइट या सेल साइट से, है ना, बेस स्टेशन से उसका फ़ोन कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर उससे कनेक्टेड है। बट अगर वो दूसरे में जाएगा तो दूसरे में भी वो सेल साइट मतलब सेल साइट से वो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर सेल हमारा एक बेस स्टेशन या सेल साइट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हैंड ऑफ कहलाता है, आगे हम समझाएंगे कि क्या होता है सब, ठीक है। तो वन बाय वन समझते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका एडवांटेज पहला क्या लिखेगा, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। दूसरा क्या है, लार्ज कवरेज एरिया। इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा हो जाता है इस तरह से जुड़े हुए रहने के कारण। ये क्या देखिए, अगला है कि रिड्यूज पावर यूज, ज़्यादा पावर यूज नहीं करता है ना। ये हमारा एक एडवांटेज है कि जिसमें ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर लास्ट एडवांटेज हम क्या लिख सकते हैं, रिड्यूज इंटरफेरेंस। देखिए ये इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, बाधा। जैसे कि ऑब्स्टैकल कोई आ गया सिग्नल के बीच, जैसे हमारा यहाँ पर एक टावर है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए एक टावर है, इस तरह के एंटीना या टावर है, जहाँ से हमारा सिग्नल हमारे फ़ोन के पास आ रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इधर ही समझिए थोड़ा सा ऊपर। जैसे कोई टावर है, उससे सिग्नल हमारे फ़ोन तक आ रहा है, तो अगर कोई बीच में इंटरफेरेंस या ऑब्स्टैकल नहीं हो रहा तो आसानी से हमारे फ़ोन में वो सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्यूलर सिस्टम होता है उससे इंटरफेरेंस रिड्यूज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमारा फ़ोन यहाँ है, यानी कि इस एंटीना से, है ना, इस एंटीना से या टावर से बहुत दूर है, थोड़ा सा दूर है, और यहाँ ऑब्स्टैकल है कुछ, तो ये क्या करेगा, फ़ोन हमारे दूसरे बेस स्टेशन वाले टावर से भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल्यूलर सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो सेल्यूलर सिस्टम का यही सब एडवांटेज है कि हमारा अगर फ़ोन दूसरे एरिया में भी चला जाए तो वहाँ पर भी सेल्यूलर सिस्टम वर्क करेगा और हमारा फ़ोन बेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ के बेस स्टेशन से, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए अब समझते हैं कि ये सेल का जो शेप है वो हेक्सागोनल ही हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, और बाकी शेप भी क्यों नहीं हम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको एक क्वेश्चन के रूप में आंसर समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम हेक्सागोनल शेप को क्यों प्रेफर करते हैं सेल में। सेल बनाने के लिए हम हेक्सागोनल शेप ही क्यों लेते हैं, ये समझना है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई हेक्सागोनल शेप इज प्रेफर ऑफ सेल या फॉर सेल बनाने के लिए हम हेक्सागोनल शेप क्यों लेते हैं। तो इसका आंसर किस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके, ये समझिए। लिखेंगे पहले स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, द हेक्सागोनल शेप इज प्रेफर्ड फॉर सेल बिकॉज, अब इसका कारण लिख रहे हैं, बिकॉज द हेक्सागोनल शेप इज ऑक्यूपाई बाय लार्ज एरिया, यानी एक लार्ज एरिया को एक ऑक्यूपाई कर सकता है, ओके, ऑक्यूपाई लार्ज एरिया without any overlapping and any gap, okay।
ये हमने पूरी तरह से अपने लैंग्वेज में लिखा क्या कि द हेक्सागोनल शेप इज परफेक्ट फॉर सेल। हम हेक्सागोनल शेप का यूज करते हैं सेल बनाने के लिए बिकॉज हेक्सागोनल शेप इज ऑक्यूपाई लार्ज एरिया। हेक्सागोनल शेप में एक लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर सकता है। क्यों? बिकॉज विदाउट एनी ओवरलैपिंग के बिना किसी ओवरलैपिंग के बिना और एनी गैप, कोई भी गैप इसमें नहीं होता है। यदि हम हेक्सागोनल शेप लेते हैं सेल बनाने के लिए तो कोई ओवरलैपिंग हमारा सिग्नल में नहीं होगा या नेटवर्क में नहीं होगा और ना ही कोई गैप रहेगा। यदि गैप रहता तो यदि गैप वाले इलाके में हम चले जाते हैं और फ़ोन चलाने तो हमारा सेल्यूलर सिस्टम काम नहीं कर पाता। ओके, सेल्यूलर सिस्टम वो कहलाता ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे से जब कनेक्ट नहीं है तो सेल्यूलर सिस्टम नहीं कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर हेक्सागोनल शेप हम इसलिए ले रहे हैं कि कोई ओवरलैपिंग ना हो और ना ही उसमें कोई गैपिंग हो। ओके, तो इसको हम फिगर से भी समझते हैं। ठीक है, तो हमारा डिफिनेशन राइट है नहीं, एक बार कंफर्म करेंगे कि द हेक्सागोनल शेप इज प्रेफर्ड फॉर सेल बिकॉज द हेक्सागोनल सेल शेप इज ऑक्यूपाई लार्ज एरिया विदाउट एनी ओवरलैपिंग एंड एनी गैप। ओके, तो सही है कि हम बिना ओवरलैपिंग और बिना गैप के ही बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम सर्कल लेते हैं, सर्कल का मानिए शेप रहता है हमारा सेल का, तो क्या होता है? इस तरह से जुटा हुआ रहता है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है ये। मगर देखिए जुड़ तो रहा है, ठीक है, जोड़ दिए हम अच्छा से, ठीक है, इस तरह से हम जोड़ रहे हैं। ओके, अब आप गौर कीजिएगा क्या हो रहा है इसमें, हम क्यों इसको प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको, ये समझिए। क्या आपको कुछ इसमें दिख रहा है? देखिए हम इस तरह से सेल बना रहे हैं तो सेल तो बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, बट इसमें कहीं कहीं देखिए यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, गैपिंग है ना, गैप है। पूरी तरह से हम एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। बेस स्टेशन हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएगा, है ना। तो इसमें ए आता है, या ओवरलैपिंग भी हो जाएगा कभी कभी, ये दोनों इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, दोनों को यदि हम सोचें गैपिंग ना करें तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, और यदि गैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा तो गैपिंग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम यदि सर्कल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग और गैपिंग आने लगता है। उसी तरह से यदि हम कोई भी शेप लेते थे तो हमारा ऐसा हो जाता था कि वो नहीं हो पाता था। जैसे हम मान लीजिए रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो यहाँ रेक्टेंगल तो ले रहे हैं, ठीक है, ओके, रेक्टेंगल तो हो रहा, तो हो जाएगा नहीं, यहाँ देखिए, ठीक है। ये दोनों काम इसी में नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रेक्टेंगल पे नहीं होगा, फिर अलग से लेना पड़ता है ना। यहाँ पर भी हमने सिखा दिया, नहीं, इस तरह से अलग से लेना पड़ेगा ना, दोनों को ऐड भी करना होगा। तो क्या यहाँ पर का गैपिंग हमारा आ ही जाएगा, यहाँ का गैपिंग आ ही जाएगा, गैपिंग आ जाएगा या ओवरलैपिंग हो जाएगा अदर शेप में। जैसे हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट यदि समझ जाओगे, फिगर के साथ यदि ड्रॉ करोगे तो पूरा ना नंबर मिलेगा, ठीक है, ओके। इसी तरह से हम यदि ट्रायंगल बनाएं तब तो और नहीं होगा, इस तरह से ट्रायंगल बना, ओ भाई, ठीक है, इस तरह से हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये गैपिंग तो होना ही है, बिना गैपिंग के सब में नहीं हो सकता। इसलिए हम हेक्सागोनल शेप को प्रेफर करते हैं सेल बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया को आसानी से ऑक्यूपाई कर सकता है बिना किसी ओवरलैपिंग और गैपिंग के साथ। तो आई होप आज आपको सेल्यूलर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेल क्या होता है ये भी हम लिख सकते हैं, देखिए सेल का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेल का डिफिनेशन अब आप क्या लिख सकते हो, आप नहीं सोचे कि सेल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्सागोनल शेप। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हेक्सागोनल शेप का। इस तरह से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या लिखेंगे, सेल इज अ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ cellular system. It is divided into small hexagonal शेप या एरिया शेप। ओके, हेक्सागोनल शेप में ये डिवाइड हुआ रहता है। एक सेलुलर सिस्टम का क्या है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सेल, जो एक हेक्सागोनल शेप में डिवाइड हुआ रहता है। तो इस तरह से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, और हो सके ये सब डेफिनेशन पूछ दे, ऐसे क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ये सब समझना होता है कि सेलुलर सिस्टम हमारा क्या है। बिना सेलुलर सिस्टम को जाने हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए सेलुलर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी था। तो आई होप आज आपको सेलुलर सिस्टम के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि सेलुलर सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है ना, ये सब आगे और पढ़ना है क्या होता है इसमें, ठीक है। तो आज हमने क्या जान रखा कि सेलुलर सिस्टम क्या होता है, और सेलुलर सिस्टम में सेल क्या होते हैं, और सेल को हम हेक्सागोनल ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए पूरी लिस्ट को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।